ओम शांति। देवियों के दिनों में हम जो व्रत रखते हैं, उस व्रत में हमें थोड़े से नियम अपनाने हैं। अगर हमें देवियों को खुश करना है, अगर हमें देवियों को हम सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं, 9 दिन तक उनके लिए हम जो भी व्रत नियम रखते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम देवियों के दिनों में व्रत रखते हैं। व्रत में कई लोग, जैसे कई ड्रिंक करने वाले ड्रिंक छोड़ देते हैं, हम प्याज लहसुन खाते हैं वो छोड़ देते हैं और व्रत रखते हैं। कोई 9 दिन रखता है, कोई 2 दिन रखता है और कोई 4 दिन रखता है और कोई पूरा ही रखते हैं। लेकिन उस व्रत में हमें थोड़े से नियम ज़रूर अपनाने हैं, अगर आपको अपने व्रत को सफल बनाना है तो। क्योंकि पहली बात है, आपको देवियों ने नहीं कहा कि आप व्रत रखो, क्योंकि उन्होंने जो आपको व्रत कहा था वो व्रत था सच्चाई सफाई का, वो व्रत था प्योरिटी का, वो व्रत था अच्छे बोल का, वो व्रत था अच्छी सोच का, अच्छे व्यवहार का। लेकिन आज हम व्रत रख रहे हैं ओनली भूख प्यास को ख़त्म करने का। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक भावना है, क्योंकि भगवान हमारी भावना का ही हमें भाड़ा देता है। हम देवियों को खुश करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि आप देवी को प्रसन्न कर रहे हैं और आप भूखे प्यासे हैं, क्या उसे खुशी मिलेगी? नहीं। इसीलिए हम व्रत के बीच में फलाहार रहते हैं, पूरा पर व्रत नहीं रखते, बीच में हम फल खाते हैं। जैसे बहुत सारी विधियां व्रत में होती हैं, आलू खा लेंगे, दूध पी लेंगे, तो ये चीज़ें खाने में आ जाती, ओनली हम अन्न नहीं खाते हैं। लेकिन इस बार हमें जो व्रत रखना है वो पूरा हमें विधि के साथ रखना है। तो उसमें कुछ आपको हम विधियां बताएंगे कि आपका व्रत सफल कब होगा। तो पहली विधि है, जिस दिन से आप व्रत रखना शुरू कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग से रख रहे हैं, उस दिन से आप ये सोचें कि मुझे अब जब व्रत जो मैं रख रही हूँ या मैं रख रहा हूँ, किसी के लिए मुझे उल्टा नहीं सोचना है। उसके लिए व्रत सुबह से ही संकल्प रखें कि मुझे किसी भी आत्मा के लिए उल्टा नहीं सोचना है। दूसरा, किसी भी आत्मा के साथ मुझे उल्टा व्यवहार नहीं करना है, दूसरा व्रत। तीसरा व्रत, किसी भी आत्मा का मुझे अपमान नहीं करना है, ये है तीसरा व्रत। चौथा, किसी की खुशी को गायब नहीं करना है। पांचवा, किसी के घर में अशांति नहीं फैलानी है। छठवां, मुझे किसी भी आत्मा को अपमान जनित बोल नहीं बोलने हैं। सातवां, किसी के लिए मुझे निंदा चुगली मान अपमान नहीं करना है। आठवां, मुझे अपने घर में अगर खुशियाँ लानी है तो दूसरे के घर में भी मुझे खुशियाँ देनी हैं। और सबसे लास्ट है कि इन सभी व्रतों में सबसे सर्वोत्तम व्रत है मन की पवित्रता। जब हमारा मन पवित्र होगा तो हम उस व्रत की पालना बहुत सहज तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि आज हम अगर व्रत रखें लेकिन मन पवित्र ना हो तो उस व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो व्रत रख रहे हैं वो व्रत में भी खंडितपना हो रहा है। आज देखो, हम जब कोई मूर्ति लाते हैं, अगर वो टूटी हुई हो तो हम कहते हैं ये खंडित मूर्ति है, ये मंदिर में रखने लायक नहीं है। वैसे ही सोचें कि जब हम व्रत रख रहे हैं तो जब हम गाली गलौच निकाल रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो हमारा व्रत भी खंडित हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपका व्रत खंडित हो, तो जब आप ये नहीं चाहते कि मेरा व्रत खंडित हो तो हमें व्रत रखने से पहले सोचना है कि मेरा व्रत खंडित ना हो, उसके लिए मुझे कुछ विशेष विधियां लेनी है। क्योंकि आज व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना, देवियों को प्रसन्न करना चाहता है और करते भी हैं, लेकिन हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देवियां आपके व्रत से नहीं, उस व्रत को पालन करने से खुश होंगी।
जो व्रत उन्होंने बताए थे। क्योंकि आज हम अन्न को छोड़ देते हैं, वो नॉर्मली अब एक डाइटिंग वाला व्यक्ति है वो भी छोड़ देता है, लेकिन आप जब अन्न को छोड़ते हैं तो देवियां प्रसन्न होती हैं कि इन्होंने मेरे लिए त्याग किया। क्योंकि व्रत मीन्स एक त्याग की भावना। अब त्याग का भावना का भाड़ा तो वो देगी, लेकिन उसके साथ मुझे ये ध्यान रखना है कि उस जो अनमोल मैंने व्रत रखा है उस व्रत के साथ भगवान की जो आस्था है या देवियों की जो आस्था है मेरे प्रति या मेरी उनके प्रति जो आस्था है वो कितनी है। क्योंकि अगर आप 9 दिन तक अपने व्यवहार को परिवर्तन कर देते हैं, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर देते हैं, तो देवियां आपसे खुद ब खुद खुश होंगी। आपके घर में खुशियों की बौछार खुद ब खुद आएगी। जैसे व्यक्ति जब अपने गुस्से को छोड़ देता है तो लोग उसे बहुत सारे ताने लगाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में बहुत खुश होता है कि मैं इतना गुस्सा करता था और मेरे में इतना सुंदर बदलाव आया। क्योंकि गुस्सा कोई औषधि नहीं है, लेकिन खुशी एक संजीवनी बूटी है। वैसे ही व्रत भी हमारे जीवन में एक संजीवनी बूटी का काम तब करेगा जब उस व्रत को हम विधि के साथ करेंगे। जो भगवान चाहता है, जो देवियां चाहती हैं कि आप ये चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि आप जब किसी को दुख देंगे और आपने रखा है व्रत, क्या वो व्रत संपन्न होगा? कभी भी नहीं। आपने व्रत रखा है और आप किसी को गाली गलौच निकाल रहे हैं, वो व्रत वहीं खंडित है। अगर आप खान पान का नियम अपना सकते हैं तो अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का नियम भी अपनाएं, तब जाकर के वो देवियां प्रसन्न होंगी। क्योंकि देवियों को हमेशा हम सदाचार में दिखाते हैं, एक माँ की ममता दिखाते हैं। तो एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा गाली गलौच, मेरा बच्चा लड़ाई झगड़ा, मेरा बच्चा ये किसी का भी अपमान करके आए। अगर हम उसे माँ समझते हैं तो माँ की हर शिक्षा का पालन भी हमें करना है। क्योंकि माँ हमें ओनली स्नेह प्यार सिखा रही है, माँ हमें सद्भावना सिखा रही है, माँ हमें प्यार की भावना सिखा रही है, हमें सहयोग की भावना सिखा रही है, एकता की भावना सिखा रही है। क्योंकि नव दुर्गा का अर्थ क्या है? एकता। एक देवी से अनेक देवियां निकली। वैसे ही भगवान भी इस समय इन देवियों के द्वारा ही उद्धार करवाते हैं। इसीलिए देवियों का साल में 2 बार गायन पूजन होता है। वैसे सोचें कि 2 बार ये साल में देवियां आती हैं, लेकिन मुझे हर साल इन देवियों को कुछ ना कुछ अपने जीवन की नकारात्मक चीज़ें देनी है। जब हम देवियों को नकारात्मक चीज़ें देंगे तो हमारे जीवन में ओनली बच जाएंगी सकारात्मक चीज़ें। क्योंकि जब हमारे जीवन में ओनली सकारात्मकता बचेगी तो मुझे नकारात्मकता देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए भगवान कहते भी हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपने स्वभाव संस्कार को हमें थोड़ा सा बस परिवर्तन करना है। वो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, आपका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए इस वर्ष देवियों के नवरात्रे में आप जो भी व्रत रखें उसके साथ ये नियम ज़रूर अपनाएं। क्योंकि ये नियम आपके जीवन को बहुत सुखमय बना देंगे और आपके व्रत को भी सफल बना देंगे। तो 9 दिन 9 व्रत और 9 संकल्प ये ज़रूर अपनाएं। ओम शांति।